प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव किए हुए थे, उसमें एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। तो उसमें जो है एक क्वेश्चन इज f(x) इक्वल्स टू k sin pi by 2 x plus 1 if x is not equals to 0, x is less than 0 and tan x minus sin x upon x cube if x is greater than equals to 0. Okay, is continuous at x equals to 0. X equals to 0, then find k. Okay. So क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आप k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है when x is greater than 0, function is tan x minus sin x by x cube, and when it is less than 0, function is k times sin pi by 2 x plus 1. Okay. तो सबसे पहले जो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे। सो सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो बाय डेफिनेशन से अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किस पे? 0 पे। ये तीनों बराबर होंगे। अब यहाँ पे जो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब कि x जो 0 से कम होना चाहिए। ऐसे कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि ये वाला फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस k टाइम्स sin पाई बाय 2 और x प्लस 1 ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमें मेनली जो फंक्शन डिटरमाइन करना है कि जब x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या फंक्शन होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या फंक्शन होगा। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये नॉन जीरो रहेगा क्योंकि sin पाई बाय 2 x प्लस 1 है। ये x प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0। x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो उस केस में प्लस 1 हो जाएगा, एंड इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस k टाइम्स ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो इट विल बी k टाइम्स एंड sin पाई बाय 2 एंड 0 प्लस 1 means k times sin pi by 2, k times sin pi by 2, so it is k. Okay, so left hand limit कितना हो गया? k हो गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस means x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। x ग्रेटर देन 0 है, कौन सा फंक्शन होगा आपका? ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन नोट करने वाली बात है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन इज tan x minus sin x upon x cube। ओके, x cube ये हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करना है? ठीक है, इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो tan x है, tan x minus sin x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? sin x को tan x को लिख सकते हैं हम sin x upon cos x, ओके, एंड minus sin x। उसके बाद यहाँ से sin x कॉमन ले लेंगे, ये 1 by cos x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये sin x इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे यहाँ पे cos x का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस cos x हो जाएगा। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम sin x और यहाँ पे 1 माइनस cos को जो है 2 sin स्क्वायर और x by 2 ऐसे करके लिखा जा सकता है, और यहाँ पे हम cos x ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम डायरेक्ट इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x अपॉन 2 sin स्क्वायर x by 2 और अपॉन cos x, ये हो जाएगा। ठीक है, cos x अपॉन 2, और यहाँ पे जो है ये x क्यूब भी रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे एक sin x ये है, तो sin x एक यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन बचेंगे। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे इसको?
एक तो ये लिमिट हो गया, दूसरा हमारा एक लिमिट ये भी हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई cos x, ऐसे करके यहाँ पे भी एक लिमिट अप्लाई हो जाएगा, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गया, इसमें भी लिमिट अप्लाई हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, मतलब कि यहाँ पे दोनों पे ये एंगल सेम रहना चाहिए, तो ये इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बाई 2 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसको यहाँ पे। तो हम इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x टेंड्स टू 0, 1 बाई cos 0, cos 0 क्या होता है 1, so 1 by 1 it will be 1 and limit x tends to 0 plus वहां पे ये जो है twice, इसको हम आगे लिख सकते हैं twice, और ये sin x by 2 हो जाएगा, और यहाँ से x square by 4 को हम x by 2 ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी बचा 4, तो हम इसको 4 को भी हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो वैल्यू का फंक्शन है, फंक्शन क्या हमारा लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर है, मतलब कि जो फंक्शन है वो है k टाइम्स sin पाई बाई 2 एंड x प्लस 1, ठीक है। तो f0 कितना हो जाएगा, f0 इक्वल्स टू k टाइम्स sin पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 एंड 0 प्लस 1, कहने का मतलब है कि k टाइम्स sin पाई बाई 2, मतलब कि k हो गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज k हो गया, और राइट हैंड लिमिट कितना है 1 बाई 2 हो गया, और जो वैल्यू का फंक्शन है वो भी k आ गया। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1 बाई 2 इसका जो है k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार आया है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करती है, वो आपका टेंजेंट स्लोप रिप्रेजेंट करती है, टेंजेंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, तो ये x इक्वल्स टू ये x पॉइंट हो गया, और ये मान लीजिए x इक्वल्स टू c हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये fx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा fc हो जाएगा, ठीक है, fc हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा c एंड fc, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा x एंड fx, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा इक्वल्स टू fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली इट इज f डैश c इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, ठीक है। तो जनरली जो डिफरेंशिएबिलिटी हमको रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता लगता है, उस पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मान के चलो कोई भी कर्व दिया हुआ है इस तरह से, कोई भी पैराबोला दिया हुआ है, तो आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, a1 a2 a3, ठीक है, और इसको आप जूम करेंगे तो ये बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई देंगे आपको। तो इस तरह से क्या हम यहाँ a1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक छोटी सी हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे ऐसे टच करती हो, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हो।
तो वो क्या है, वो टेंजेंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा जो कर्व है उस पे सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन कोई कर्व अगर मान के चलो वी शेप में, मान के चलो ये है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या ये डिफरेंशिएबल है? ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल? मान के चलो x = 0 हम चेक करते हैं, तो हम इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कैसे आएगी इसकी टेंजेंट इसी पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है, इसी के ऊपर आएगी। इसी तरह से अगर हम राइट में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी टेंजेंट इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो लेकिन जो हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं वो एक्चुअली में टेंजेंट है नहीं, क्योंकि वो जो लाइन आएगी, टेंजेंट आएगी, वो इसी को कोइंसाइड करेगी। जब कोइंसाइड करेगी तो वो टेंजेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का मीनिंग क्या है कि वो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे कट करनी चाहिए और उसको या फिर उसको टच करनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि टेंजेंट को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कर्व जो है वो ऐसे करके वी शेप में आता है, ऐसे करके है, तो आप देखेंगे कि ये जो वी शेप है ये इस तरह से, तो ये जो है क्या है, आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। लेकिन नॉर्मली कोई फ्री हैंड कर्व है तो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये तो शॉर्ट में है, बाकी हम इसको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। नाउ every differentiable function is continuous but converse every differentiable function is continuous but converse is not true, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये एक थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली ये बोर्ड में पूछी भी जाती है कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये प्रूव करेंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंशिएबल है, हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सिंस fx इज डिफरेंशिएबल, ओके, fx है वो क्या है, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएबल का मीनिंग ये है कि f डैश c इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि fx माइनस fc ये हमने मान लिया, ठीक है, ये मान लिया, तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं fx माइनस fc, इधर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, इसको यहाँ x माइनस से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट टेकिंग लिमिट बोथ साइड, सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc, ये हो जाएगा, ओके। यहाँ भी लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, ओके, x माइनस c इंटू x माइनस c। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट सेपरेट कर देंगे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू c fx इंटू gx, तो ये सेपरेट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू c gx, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक फंक्शन ये हो गया हमारा, दूसरा फंक्शन हमारा ये हो गया, तो सेपरेट करेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू c होगा और fx माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x टेंड्स टू c है, कहने का मतलब कि c माइनस c हो जाएगा। जब c माइनस c होगा तो अल्टीमेटली जो लिमिट x टेंड्स टू c fx जो कि किसके बराबर है, f डैश c के बराबर है, f डैश c के बराबर है और ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0, ठीक है। इसी तरह से हम इधर राइट ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये जो है लिमिट x टेंड्स टू c होगा और fx हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंड्स टू c और fc हो जाएगा इक्वल्स टू 0,
क्योंकि एफसी क्या है, कांस्टेंट है, तो लिमिट का इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एफसी ही रहेगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू इधर जाके ये fc हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज का डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी का। सो हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज fx इज continuous, continuous. So every differentiable function is continuous. तो इस तरह से हमें ये प्रूव करना है, okay? So every differentiable function is continuous. But converse is not true. Converse is not true. It means that it is not true that every continuous function is differentiable. तो उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देना होता है। कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है मॉडुलस फंक्शन का। ओके, सो लेट fx इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x इफ इट इज x लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, x लेस देन इक्वल्स टू 0, ओके, ये हो जाएगा x if x is greater than equals to 0 and minus x if x is less than equals to 0, ये 0 रहेगा। okay, now next we will prove continuity। अब continuity हमें प्रूव करनी है, उसके बाद हम जो है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे। तो continuity प्रूव करनी है तो कैसे प्रूव करनी है, continuity में कोई सेम इसका डेफिनेशन जो है वही अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या होता है इसका, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन fc। तो हमें किस पे चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे सेम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मतलब कि इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0 पे, 0 माइनस मींस x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 कौन सा है, माइनस x है, तो ये माइनस x ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मींस x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फंक्शन होगा, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन x ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये वाला होगा प्लस x। सो इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx मींस व्हाट, x, और इसको अप्लाई करेंगे लिमिट तो 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx कितना है, fx जो है 0 पे वो x है, तो f0 कितना हो जाएगा, 0 वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीजें बराबर है, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमें ये कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे प्रूव करेंगे, सेम डेफिनेशन इसकी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, सो f डैश 0 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेशन किस पे चेक करेंगे, c इक्वल्स टू 0 पे। तो f डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड fx माइनस fc मींस 0 बाई x माइनस c मींस 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 एंड डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू जो भी इसका ये ग्राफ होगा तो इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस h होगा और इधर जो है वो 0 प्लस h होगा। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल्स टू 0 माइनस h हो जाएगा। अब when x tends to 0, h tends to 0 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में जो है फंक्शन क्या बनेगा आपका, लिमिट f डैश लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड fx मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x टेंड्स टू x लेस देन 0 होगा, कहने का मतलब है कि जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, माइनस x होगा। ओके, माइनस
x हो जाएगा यहाँ पे। सो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस एफ जीरो। जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, फंक्शन है हमारा यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन है वो एक्स, ठीक है। तो एफ जीरो निकालेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स बाई एक्स, कहने का मतलब माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, ओके, एक्स माइनस जीरो। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इक्वल्स टू जीरो प्लस h होगा, ओके। सो व्हेन x टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। जब x का वैल्यू जीरो होगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो प्लस h होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये फंक्शन है, ये जो रूल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट कितना होगा, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा और एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम राइट में चेक कर रहे हैं तो जो फंक्शन क्या होगा हमारा x ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। तो फंक्शन हमारा x होगा, तो x विल बी रिप्लेस्ड, एफ एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाय x माइनस एफ जीरो फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू x है। तो एफ जीरो निकालेंगे तो कितना होगा, जीरो रहेगा, ये जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय x, ओके, डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो x बाई कितना हो जाएगी, x बाई x हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, इस तरह होगा। और यहाँ पे जो है ये x जो है जीरो प्लस h, हम इसको h में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो है एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x जो है जीरो प्लस h के बराबर हो गया, ये एफ एच हो गया माइनस एफ जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय x किसके इक्वल हो जाएगा, x जो है वो h के इक्वल हो जाएगा, x जो है वो h के इक्वल हो जाएगा, तो ये h हो जाएगा। ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एच, क्योंकि एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू x, तो एफ एच निकालेंगे तो वो भी h के बराबर होगा, तो इट विल बी h बाई h इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी तरह से जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ट्रांसफॉर्म करना है यहाँ पे, तो इट विल बी जीरो प्लस h, ओके, यहाँ पे जीरो प्लस h। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एंड एफ एक्स विल बी माइनस h, सो माइनस h माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई x मींस माइनस h। अब फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन यहाँ पे हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू x, तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस h बाई h, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओके, और डायरेक्टली ये माइनस वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें देखा कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव ये जो है इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके, सो हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, सिंपल है, ओके। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन अप्लाई करना है यहाँ पे, और x इक्वल्स टू जीरो माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और जीरो प्लस h वो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अप्लाई होगा। तो ये माइनस वन आएगा और वो प्लस वन आएगा, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, ओके, सिंपल है। कई बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब अप्लाई करते हैं? जब कोई फंक्शन या फंक्शन होता है y इक्वल्स टू ux और उसका पावर भी जो है वो एक फंक्शन हो vx। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू sin x, ओके, और उसका पावर x, या फिर y इक्वल्स टू x उसका पावर sin x, या फिर y इक्वल्स टू ex, ओके, ex और उसका पावर जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, cos x हो सकता है, ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू sin x और उसका पावर cos x ना, और y इक्वल्स टू cos x और उसका पावर sin x, इस तरह से। तो इस तरह से जब फंक्शन का पावर फंक्शन होता है, मतलब कि उसका जो इंडेक्स होता है वो एक फंक्शन होना चाहिए, तब उस केस में हम जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू log x पावर x प्लस x log x, ठीक है, ये x log x x पावर log x ये है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि log x फंक्शन है और उसका पावर x दिया हुआ है, यहाँ पे x है, बेस इसका x है और जो पावर है वो log x। तो यहाँ पे जो है ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। अब इसको करने का भी रूल है, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ये है मान के चलो, एंड सेकंड फंक्शन आपका ये है। तो अगर हम इसमें log लेंगे तो log किस तरह से लेंगे? log y इक्वल्स टू log f1 एंड प्लस f2, इस तरह से होगा। लेकिन जो फंक्शन होता है, जो रूल होता है log में, वो प्लस में कभी नहीं होता है। हमेशा जो log का फॉर्मूला होता है वो log m into n इसमें अप्लाई होता है, या फिर log m by n में अप्लाई होता है, प्लस में या माइनस में कभी अप्लाई नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? log m प्लस log n, और ये हो जाएगा log m by माइनस log n, ठीक है। तो प्लस माइनस में कभी जो है log का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इसको दूसरा फंक्शन u और v ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जनरली गलती करते हैं और यहीं से आपका जो आंसर है वो गलत आना शुरू हो जाता है और लास्ट में 0 नंबर मिलता है। क्वेश्चन को करने से पहले पता होना चाहिए कि करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे इसको, लेट u इक्वल्स टू log x पावर x एंड v इक्वल्स टू x log x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे y इक्वल्स टू ये u हो गया और ये v हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy by dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx एंड du by dx एंड dv by dx, ठीक है, ये हो जाएगा। हमें dy by dx फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें dy by dx फाइंड करना पड़ेगा और dv by dx फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमें फाइंड करना है du by dx, ओके। तो u किसके बराबर है? u जो है हमारा किसके बराबर है? log x और उसका पावर x। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेंगे, log u इक्वल्स टू log n log, ओके, log x और उसका पावर x, ये हो जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? यहाँ पे इसमें जो है एक नया रूल अप्लाई होगा कि log m पावर n, तो ये n log m के बराबर हो जाता है, ये वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। तो ये x आगे आ जाएगा क्योंकि ये log m है, ये हमारा ये m है और ये n है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x log x, ठीक है, ये हो जाएगा x into log x, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, सो इट विल बी 1 by u du by dx इक्वल्स टू, अब ये फंक्शन एक फर्स्ट फंक्शन ये है और एक सेकंड फंक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो फंक्शंस हैं, उन दोनों को वो दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन और ये दूसरा सेकंड फंक्शन, तो हम x को फिक्स रख लिए, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा,
तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 by x, तो 1 by x और x ये क्या लिखा हुआ है log x, ठीक है। तो log का डेरिवेटिव 1 by x log x आएगा, उसके बाद log का डेरिवेटिव 1 by x ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ओके, ये इससे कैंसिल हो गया। अब प्लस log x को log एंड log x इसको फिक्स रख लेंगे और फिर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे du by dx जो है वो u टाइम्स 1 by log x एंड प्लस log x ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u का वैल्यू कितना है log x पावर x, ओके, और ये 1 by log x एंड प्लस log x, ठीक है। यहाँ पे आप du by dx और dv by dx फाइंड करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आपको फुल नंबर मिलेगा इस पे, ठीक है। तो ये du by dx फाइंड हो गया। उसके बाद जो है हमें dv by dx फाइंड करना है। तो v यहाँ पे दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है यहाँ पे x पावर log x, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेंगे हम log x पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग log बोथ साइड log v इक्वल्स टू log x पावर log x, ठीक है। कौन सा रूल अप्लाई होगा mn वाला, log m पावर n, तो इसके बराबर होगा n log m, ओके। तो ये log x आ गया आएगा, log x into log x, ठीक है। ये दोनों सेम है, हम इसको लिख सकते हैं log x और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 by v एंड dv by dx हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका चेन रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले nth टर्म वाला रूल अप्लाई होगा, तो 2 आ गया आएगा, log x हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 2 - 1 हो जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1 by x। तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस, ओके, ट्वाइस और x इनटू log x ये हो जाएगा, सॉरी ये जो है log x ये आ जाएगा, क्योंकि log x 2 - 1 तो log x आएगा। तो इसमें जो dv by dx होगा, dv by dx इक्वल्स टू v टाइम्स 2 log x by x हो जाएगा, ओके। तो v इक्वल्स टू कितना है, v यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है वो x log x है, तो ये हो जाएगा x log x, ओके। और ये जो है ट्वाइस log x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ये x की पावर log x है, ठीक है। तो ये dv by dx आ गया। अब du by dx भी फाइंड कर लिया, dv by dx भी फाइंड कर लिया, तो फाइनली क्या करेंगे यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy by dx जो है वो dy by dx फाइनली जो है du by dx फाइंड करेंगे। du by dx कितना है, ये रहा यहाँ पे, ओके, du by dx ये यहाँ पे। तो ये पूरा लिख देंगे इसको log x और पावर x 1 by log x प्लस log x, ओके, एंड प्लस x log x एंड ट्वाइस log x by x, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करने से पहले ही पता है होना चाहिए कि हमें करना कैसे है, ठीक है। यू और वी लेट करना है कि नहीं करना है वो हमें पता होना चाहिए, ओके। x sin x प्लस sin x पावर cos x, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और दोनों में ही क्या है एड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y इक्वल्स टू आप u और v लेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लॉग लेट नहीं कर सकते इसमें, यहाँ पे भी आपको y इक्वल्स टू u प्लस v लेट करेंगे। सो फाइनली dy by dx
और du by dx एंड प्लस dv by dx, ठीक है। तो आपको du by dx और dv by dx की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो u आपने क्या लिख दिया, u यहाँ पे जो है वो x sin x हो जाएगा और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ये ठीक है। तो ये इस तरह से लेट करना है, पता होना चाहिए कि u भी लेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन सेम जो है इस तरह से गिवन होता y इक्वल्स टू x sin x इनटू sin x इनटू पावर cos x, तब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है फर्स्ट वाला और ये दूसरा फंक्शन है सेकंड, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है। तो मल्टीप्लाइड है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो y इक्वल्स टू u और v है, क्योंकि जो log होता है, log का फॉर्मूला डायरेक्ट m into n में अप्लाई किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम इसको log लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट log लेट करेंगे तो ये डायरेक्ट log y हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log x sin x इनटू sin cos x, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये सिंपल फंक्शन ये m हो जाएगा और ये जो है n हो जाएगा। अब इसको अलग करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है log x sin x हो जाएगा प्लस log sin cos x हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी sin x एंड log x और प्लस cos x इनटू log sin x, ठीक है, sin x हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे log y हो जाएगा। फाइनली हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ये 1 by y log y dy by dx इक्वल्स टू sin एंड log x, दो फंक्शन हो गए, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, sin x फिक्स्ड रखेंगे, log x का डेरिवेटिव by x प्लस log x और उसके बाद sin x का डेरिवेटिव cos x, ओके, प्लस उसके बाद cos x, यहाँ पे cos x को फिक्स रखेंगे, log sin x का डेरिवेटिव 1 by sin x हो जाएगा और ये cos x हो जाएगा प्लस log sin x हो जाएगा यहाँ पे और डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो फाइनली जो है ये आ जाएगा। तो dy by dx फाइंड करेंगे, dy by dx इक्वल्स टू y टाइम्स log y इक्वल्स टू ये sin x अपॉन x एंड प्लस log x इनटू cos x और प्लस cos by sin, तो ये जो है cos x इनटू cot x एंड प्लस माइनस log sin x और इनटू sin x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है हम यहाँ पे जो है y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y का वैल्यू क्या है ये है, तो y का वैल्यू हो जाएगा x पावर sin x इनटू sin x पावर cos x, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे sin x अपॉन x प्लस log x इनटू cos x एंड प्लस cos x इनटू cot x माइनस log sin x एंड इनटू sin x, ये हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम u और v लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे u और v लेट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी हम जो है यहाँ पे u और v लेट करते इसको और du by dx और dv by dx की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, फाइनल इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्वल्स टू x अपॉन y, ठीक है, y का पावर x एंड x पावर y। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है y पावर x है और राइट हैंड है वो x पावर y है। क्वेश्चन इज y पावर x इक्वल्स टू x पावर y, ठीक है। तो
तो आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो x पावर y है और ये लेफ्ट हैंड जो है y पावर x है। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट लॉग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉग है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक साथ अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे u और v ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग लेंगे। तो टेकिंग log both side, so it is log y power x and plus equals to log x power y. Okay, so it is x log y equals to y log x. ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x फिक्स रखेंगे, log y का डेरिवेटिव 1 by y dy dx हो जाएगा, प्लस log y हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इधर जो सॉल्व करेंगे y फिक्स हो गया, log x का डेरिवेटिव by x हो जाएगा, प्लस log x और log x एंड y का डेरिवेटिव dy dx। तो dy dx यहाँ पे नहीं है और इधर भी है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे यहाँ पे dy dx इधर हो जाएगा। तो ये x अपॉन y हो गया और वो जो है यहाँ पे माइनस log x हो जाएगा और ये y अपॉन x माइनस log y। ओके, तो dy dx जो है वो इक्वल्स टू dy dx जो है वो यहाँ सॉल्व करेंगे, ऐसे देंगे y x माइनस y log x, ओके, इक्वल्स टू x y माइनस x log y हो जाएगा। तो dy dx कितना हो गया, dy dx इक्वल्स टू हो गया ये y माइनस x log y डिवाइडेड बाय x इनटू y, इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी x माइनस y log x। ठीक है, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। सो y टाइम्स y माइनस x log y, ओके, एंड x माइनस x log y। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो पहले बच्चों आपको क्लियर हो गया कि हमें u और v कहाँ ऐड करना है, जब ये दो फंक्शंस ऐड किए हुए हों या फिर सब्ट्रैक्टेड हों तभी हमें u और v ऐड करना है। लेकिन अगर मल्टीप्लाइड है या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं तब हमें u और v ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे खास ध्यान रखने वाली बात है।